इन टेक्स एक्सरसाइज 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 7 में क्या बोला है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक यूनिफॉर्म रॉड है और ये रॉड कितनी लेंथ की है, 100 सेंटीमीटर की है। कितनी लेंथ है इसकी, 100 सेंटीमीटर। और मीटर स्टिक यूज किया है, टू पैरेलल एक्सिस दैट आर परपेंडिकुलर आर कंसीडर्ड। फर्स्ट एक्सिस, प्लीज अपने मॉड्यूल निकाल लो। फर्स्ट एक्सिस पासेस थ्रू दी 50 मार्क, ये 0 होगा तो ये 100 होगा। तो पहली वाली एक्सिस जो है वो कितने से पास हो रही, पहली एक एक्सिस पास हो रही है, ये I1 कितना है, ये 50 सेंटीमीटर का मार्क। फिर एक दूसरी एक्सिस है जो पास हो रही है 30 सेंटीमीटर का मार्क से। तो देखो 0, यहाँ 30, यहाँ 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100 तक पहुंचेगा। आपसे पूछा है कि द फर्स्ट एक्सिस, ठीक है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू दी सेकेंड एक्सिस। आपको पूछा है I2 बाय I1 का रेशियो। अच्छा ध्यान से सुनो, ये दोनों एक्सिस क्या है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल है, टू पैरेलल एक्सिस। अच्छा ये इसका सेंटर ऑफ मास होता है रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I1, दैट इज ICOM, दैट इज कितना होगा ये वाली वैल्यू, सिद्धार्थ, सिद्धांत बताओ बेटा। यस सर। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर ml²/12। ml²/12, ओके। और I2 से पैरेलल है, तो I2 में कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा तो क्या होगा, ये ICOM प्लस M d², D स्क्वायर, md²। ओके। सो देखो ध्यान से, ml²/12 प्लस ये मास तो m है, अब ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक, 20 सेंटीमीटर ना। 20 सेंटीमीटर। अच्छा अगर 20 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनो, L इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो L/5 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। वैल्यूज डाल के करोगे तो भी आंसर आएगा। देखो L अगर 100 है, L/5 20 होगा, सो दिस इज L/5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब रेशियो निकालना है, I2/I1 डिवाइड मार दो। तो I2 कितना है, ICOM प्लस ML/5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ICOM। तो रेशियो लगाओगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 1 प्लस ML/5 का होल स्क्वायर अपॉन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज दिस, ठीक है। तो m ने m को मार दिया, L² कट जाएगा, 1 से बड़ा आएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेना, ये कितना आएगा, दिस इज 1 प्लस ये L²/25, सही है क्या? अराउंड होगा, 0.5 के अराउंड होगा। आई गेस सबको समझ में आ गया ये। एक क्रॉस वैल्यू पूछी थी आपसे, वन पॉइंट फाइव आएगा।
एक सेकंड, स्क्रीन गया है, रुक जाओ। फिर नाइन्थ वाला देखो। नाइन्थ वाले में क्या दिया है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट। नाइन्थ वाला, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, एट अ डिस्टेंस x पैरेलल टू इट्स डायमीटर। ये डायमीटर है और डायमीटर से x डिस्टेंस पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर सेंटर ऑफ मास से पास होता है, सॉलिड का इतना हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस I2 इज I सेंटर ऑफ मास प्लस m x स्क्वायर। अच्छा, I2 कितना आ जाएगा? I2 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2/5 mr स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज सम वैल्यू मास m एन x का होल स्क्वायर। अब आप चाहे लेफ्ट जाओ राइट जाओ, ये x स्क्वायर हो जा रहा। तो आपको पूछा है I वर्सेस x का ग्राफ बताओ। देखो ये कैसा आ रहा है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, ये पता है क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। अब इसके पीछे भी a कुछ हो सकता है, तो एक कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ जो है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 होगी, इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू c, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू, और फिर क्वाड्रेटिक रिलेशन आएगा। ऐसा आया समझ में? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाइन्थ वाला समझ में आया? टेंथ वाला कितनों से हो गया? टेंथ वाला आयुष, इंडेक्स एक्सरसाइज करी थी क्या आयुष? इंडेक्स एक्सरसाइज करी थी आयुष? कहा हो? कितने की है? टेंथ में किसी को डाउट नहीं ना? देखो यूनिफॉर्म डिस्क है, तो उसके सेंटर ही ओरिजिन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोला है? इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है? अच्छा, कौन से प्लेन में है ये एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन में ये जेड एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा? mr स्क्वायर बाई कितना होता है आयुष? जेड एक्सिस के अलोंग, अगर ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये डिस्क है, कितना होगा बेटा? अरे mr स्क्वायर बाई 2, तुम तो गायब भी हो गए। ये एक लाइन है, ऐसा ऐसा एक लाइन है। ठीक है, ये सही किया है ना? ये लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये तो लाइन की इक्वेशन तो आती है आपको। अच्छा, फिर ये बोल रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस और एक लाइन के अलोंग ये जो पास होने वाली है वैल्यू, ये इनका सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। ये डिस्क है, ठीक है, ये ऐसा है, एंड ये वाली एक्सिस जो है उसके थ्रू निकाला मैंने, और सम डिस्टेंस ये ऐसा,
ये एक ऐसी लाइन है, दिस इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, y प्लस ये जो एम है स्लोप, इसका उसने दे रखा है, स्लोप की वैल्यू है 1, स्लोप की वैल्यू है 1, तो यानी कि ये एंगल कितना बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा होगा, ये एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री। तो दिस इज 45 डिग्री क्योंकि स्लोप इसका 1 है। अच्छा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये y, ये c है। तो अच्छा ये बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में। देखो ये 0,0 जहां पे कट करता है वो 0,c है। अगर इसका स्लोप दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी। देखो हाइपोटेनस इतना है, ये दूरी निकालनी है। अगर एक ट्रायंगल ऐसा है 90 डिग्री एंड दिस इज c, तो दिस वुड बी c बाय √2। तो डिस्टेंस पता चल गया। अब इसके अलोंग i सेंटर ऑफ मास निकाल लो और ये कुछ i2 बोल दो, तो i2 इज इक्वल्स टू i सेंटर ऑफ मास प्लस m c का होल स्क्वायर। दिस सॉरी दिस i2 is same as iz, दिस i2 is same as iz। तो i2 की वैल्यू निकाल लो, i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा mr² by 4, दिस इज mr²by 4 प्लस m c की वैल्यू कितनी है, सॉरी डिस्टेंस की, सॉरी दिस इज डिस्टेंस, सॉरी माय फॉल्ट, ये जो डिस्टेंस है दैट इज c बाय √2 का होल। ठीक है, यहां तक छाप लो। अब इसको इक्वेट करा देना mr²by 2 से, आंसर आ जाना चाहिए। c की वैल्यू आ जानी चाहिए। कितनों को आ गया था ये। चल कोई घबराओ नहीं यार, थोड़े से टफ सवाल हैं। लास्ट स्लाइड जिसका रह गया है प्लीज ये देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसकी वजह से ये ऐसा ग्राफ होगा। यहां से सॉल्व कर लेना, c की वैल्यू आ जाएगी। श्रेया समझ में आ रहा है क्या ये। और सुनो, अभी टॉपलिंग के अगर इंटेक्स एक्सरसाइज में सवाल है, टॉपलिंग के अभी नहीं करने आपको, फिलहाल टॉपलिंग के सवाल नहीं करने, टॉपलिंग अलग सेक्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। आपने अगर देखा हो तो इंटेक्स एक्सरसाइज 2 में क्या होता 6, 7 ये सब टॉपलिंग वाले सवाल है, टॉपलिंग नहीं करना है।
अरे श्रेया, समझ में आया कुछ? बाद में करेंगे ये सब। टॉपलिंग ये सब बाद में करेंगे, रुक जाओ। श्रेया नहीं है क्या? और कौन नहीं है? हाँ हाँ, अगर ये सब एडवांस लेवल का है, नहीं आ रहा तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन देते हैं अपन, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। मेरे पास में ये ऐसा एक डिश दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, ये डिश है, मास m है, रेडियस r है। इस डिश के, ये सेंटर से पास हो रहा है डायमीटर के थ्रू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? गार्गी बताओ बेटा। डिस्क है, दिस इज डिस्क। गार्गी बताओ बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr² by 4। तो इस वाले केस में भी क्या हो रहा था, ये मैंने एक डायमीटर से मान लिया था, इसका mr² by 4 लिया था, ठीक है? अच्छा, अब एक दूसरा देखना रॉड का, आपने शायद देखा हो। अपने को ऐसे एक रॉड दे रखी है, ठीक है? अब इसमें, इसके, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, इसके अक्रॉस कशिश मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? m, लेंथ l होती है, तो l² by 12 हो जाता, ठीक है? ये इतनी बात समझ में आती है ना? ओके, पिछली क्लास में अपन ने फिर टॉर्क और इस पे सवाल किया था, मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या इस पे? ये अच्छा, ये 53 डिग्री वाला कर लिया था अपन ने, आंसर भी आ गया था इसका कुछ। अच्छा, आप देखो, पुराने दिन वापस याद करते। ये m1, ये m2, ये पुली है, पुली इज मासलेस, मासलेस। अगर ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है और सेम रस्सी है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ये m1 है, ये m2 है। m1 का वेट लेट से अगर आप ले लेते हो तो 10 kg ले लेना, और m2 की वैल्यू 5 kg। निकालो एक्सेलरेशन, निकालो। इसको कौन सा मशीन बोलते हैं, और ये कौन से चैप्टर में किया था अपन? न्यूटन लॉ में किया था, एटवर्ड मशीन, ठीक है? वेरी गुड। और समय सिद्धांत, चलो थोड़ा बहुत याद है। एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो। पूरब ने आंसर कर दिया, शाबाश।
एक्सेलरेशन याद करो, फॉर्मूला याद है क्या किसी को? मल्हार, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है? इधर है पीडीसी पे। मेलहार, आज आवाज नहीं आ रही क्या? मल्हार, हाँ सर। डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ सर। हाँ, फॉर्मूला बता एक्सेलरेशन। सर वो एफबीडीसी किया है सर, फॉर्मूला नहीं है। एफबीडी से किया। ओके, प्रियांशु तुम बता बेटा, तुम्हें तो बहुत भयंकर आंसर आ गया। प्रियांशु, प्रियांशु ने यस किया? प्रियांशु कितना है बेटा? सर, कुछ गलत हो गया सर। कितना आया ये तो बताओ। हमने तो 30 मीटर, बहुत ज्यादा हो गया। ये ऐसा फॉर्मूला था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। मैंने डायरेक्ट रटवाया था, ठीक है। तो एक माह से 10, एक है 5, नीचे 10 प्लस 5 इंटू जी, तो ये है 5/15 इंटू जी, दिस इज g/3। तो acceleration is g/3, that is 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो टेंशन कितना था? 2m1m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, यही था। तो देखो टेंशन यहां से कितना आएगा, 5 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू जी बोले तो 10, ये गया 3, तो टेंशन आ रहा 200/3 न्यूटन। देखो पुरानी चीजें नहीं भूलनी, जिसको पुरानी चीजें याद नहीं। देखो अगर सबसे बेस्ट तरीका इसको क्या है, सबसे बेस्ट तरीका इसका यूजिंग न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। एफबीडी बनाओ, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। वो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे सही तरीका वही है। सबसे बेस्ट मेथड, सबसे सही तरीका एफबीडी बना के ही है। बट इन सम केसेस इफ यू डायरेक्टली नो द फॉर्मूला इट इज वेल एंड गुड, टाइम बच जाता है बहुत। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, सबने छाप लिया। अब पंगा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। यहां पे टेंशन, प्रियांशु ये बताओ, रस्सी के दोनों एंड जो है m1 से लगा हुआ और m2 से लगा हुआ, इनमें टेंशन कितना होता है बेटा? दोनों में सेम होता है क्या? यस सर। ओके, तो अभी यार दोनों तुम लोग पीएस हो गए, प्रियांशु शर्मा और प्रियांशु शाह। तो क्या करें अभी, कुछ तुम लोग ही बताओ कैसे टाई ब्रेक करें। तो अभी तक एक बालापुर वाला एक अकोला वाला, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, P1 P2 कंफ्यूजन हो जाएगी, एक बालापुर वाला एक अकोला वाला। सो अभी तक बिकॉज दिस पुली वॉज मासलेस, फ्रिक्शन विक्शन नहीं था, तो अभी तक टेंशन दोनों आर्म्स में सेम था। बट नाउ द प्रॉब्लम इज चेंज्ड। अगर ऐसा कुछ है, ये डिस्क है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। ओके, पीए, प्रियांशु फ्रॉम अकोला, ध्यान से सुनो बेटा, माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा ये बताओ, आपने कभी मूवीज में वो चीज ये देखी है क्या, रोटेट होने वाली, क्या बोलते हैं वो, गांव से पानी निकालते हैं ना लोग, वो देखा है क्या? हाँ सर, पुली ना। हाँ पुली देखी है। अच्छा, यस सर। जब वो पुली अगर आपने देखी हो, ध्यान से देखना, एक सेकंड, आपको ये दिखने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा ना मेरा, एक सेकंड ना, अभी वीडियो दिखाई दे रहा होगा।
वीडियो दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये बेटा अभी तक अपन ने क्या माना है ना, अभी क्या माना है कि ये व्हील ऐसा है और ये जो रस्सी है, ये रस्सी ऐसे ऊपर जा रही है, देखो ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये नीचे जा रही, ये ऊपर जा रही, ये ऐसे नीचे जा रही, अभी तक ये माना था, है ना। बट रियलिटी में अगर आपने पानी वाला, अगर वो जिससे पानी निकालते हैं रस्सी देखी हो, मतलब जो सेटअप देखा हो, तो उसमें क्या होता है, एक बंदा यहाँ से नीचे से खींचेगा, तो ये खींचेगा तो ऐसे नहीं कि ये बाल्टी ऊपर आएगी, बेसिकली ये व्हील घूमता है, ये देखो, इसको ऐसे खींचा ना आपने, तो ये व्हील ऐसे रोटेट मारेगा। कितनों ने देखा है कि वो व्हील रोटेट करता है, आप ऐसे रस्सी से खींचोगे ना, तो जो रस्सी उसके ऊपर से आती है वो रोटेट करेगी ऐसे। अच्छा, अगर रस्सियां रोटेट कर रही है, कुछ हो रहा है, मतलब स्लिपिंग नहीं कर रही है, रोटेट कर रही है, मान लो, अभी ध्यान से देखना, अगर यहां पे मान लीजिए टेंशन T2 है, यहां पे टेंशन T1 है, देखो टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, नॉर्मल इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, तो टेंशन पुलिंग फोर्स है, बहुत बढ़िया। तो ये जो व्हील है या डिस्क है या व्हील है, इसको ये दोनों टेंशन क्या करेंगे, पुल करेंगे। ध्यान से समझना, यहाँ पे इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ये एक्सिस ऐसी होती है, इसके बीच में अगर ध्यान से देखा हो तो बीच में एक एक्सिस होती है, जैसे अपने साइकिल्स में भी देखा होगा, एकदम बीच में वो एक्सेल होते हैं उसके, उसी के थ्रू रोटेट मारता है, पैडल लगता है, ठीक है। तो ऐसे उसका ऐसे दो स्टैंड्स होते हैं, उस पर रखा जाता है व्हील को, और बीच में सेंटर से, तो फिर वो वैसे रोटेट करेगी, तो ये बीच में उसका एक्सेल है। अब इस साइड अगर इसको घुमाना है तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स लगाया तो फोर्स क्या डेवलप करता, टॉर्क। अगर फोर्स लगा तो फोर्स क्या डेवलप करता, टॉर्क। तो इस व्हील पे, डिस्क पे रियल सेंस में एक टॉर्क लगता, और अब दोनों साइड्स, यहाँ पे T1 लग रहा होगा, यहाँ ऊपर T2 लग रहा होगा, इसके नीचे T1 लग रहा होगा, इधर T2 लग रहा होगा, and this wheel is rotating with alpha, and these both are going with same acceleration। देखो दोनों ब्लॉक्स जो है ये तो कंस्ट्रेंट है, अगर एक M1 नीचे गया तो M2 को भी अगर M1 नीचे गया तो M2 को ऊपर आना पड़ेगा, ये M1 और M2 में कंस्ट्रेंट है। बट इस कंस्ट्रेंट में एक और कंडीशन जुड़ जाती है, दैट इज now the wheel is also rotating, it will have some alpha angular acceleration। so आपसे पूछा जाता, if the wheel has moment of inertia and it sorry उसमें लिखे and it rotates, and it rotates, in this case the string या rope does not slip on the wheel, does not slip on the wheel। तो ये कंडीशन दी हुई है, फाइंड T1 T2 and A, फाइंड T1 T2 and A। अब क्या हो गया, कितने वेरिएबल्स हैं बैलापुर, कितने वेरिएबल है बेटा, सर 3 3 वेरिएबल है, तो कितनी इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, सर 3 इक्वेशन। तो अपन एफबीडी बना लेंगे, और ये भी आपको इंपॉर्टेंट मानना है कि T1 एंड T2 दे आर नॉट सेम नाउ, बिकॉज अगर ये अल्फा से रोटेट करता है तो T1 T2 सेम नहीं होंगे, T1 और T2 सेम नहीं होंगे।
अगर T1 और T2 अगर सेम हो गए तो रोटेट नहीं करेगा वो। अच्छा, इन विच डायरेक्शन व्हील को रोटेट करने की बात बोल रहा हूं, किस डायरेक्शन में T1 रोटेट करना चाहता है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? बालापुर बताओ बेटा। सर ये क्लॉकवाइज। व्हील जो है उसको T1 कौन से, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ये वाला क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है T1। यस सर। देखो ऐसा व्हील है, इधर फोर्स लगा T1, ये इसका सेंटर है। अब बताओ ये किधर घुमाना चाहता? अरे आर क्रॉस एफ करो ना, आर इधर से ले आओ, आर क्रॉस एफ। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ बेटा? बालापुर, क्लॉकवाइज या एंटी एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि टेंशन तो ऑलवेज पुलिंग फोर्स होता है। अच्छा ये दूसरा बताओ, T2 किधर घुमाना चाहता है? सर क्लॉकवाइज। देखो T2 नीचे लग रहा और यहाँ रेडियस आ रहा है, तो आर क्रॉस है, दिस इज क्लॉकवाइज। तो दोनों का सेंस अलग है। देखो दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे हैं बट टॉर्क अलग है, टॉर्क का नेचर अलग है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इसके अंदर अपन एक इक्वेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन क्या लिखेंगे, टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, ठीक है। तो दिस इज आई अल्फा, दिस इज रोटेटिंग विथ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क किसकी वजह से आएगा? T1 की वजह से टॉर्क आया, T2 की वजह से, दिस हैज टू बी आई अल्फा। अच्छा T1 की वजह से क्या है, इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज, इसके वजह से क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को लेट से मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, लेट से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। सो दिस इज T1 इंटू आर। तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ है तो नेगेटिव, तो दिस इज T2 इंटू आर, दिस इज आई अल्फा। आई दिया रहेगा आपको, एक अल्फा में रिलेशन है। इक्वेशन 1, इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1। छाप लो यहां तक। ये सेक्शन कितने लोगों को समझ में आया? जब वो व्हील लगा रहता है और व्हील घूमता है, अगर आपने कोई राजस्थानी मूवी देखी हो तो राजस्थान में यही सब दिखाते हो लोग, पानी वानी समस्या है राजस्थान में, ऐसे दिखाते पिक्चर्स में। तो बेचारे कुएं से भर के लेके आते हैं, एकदम घड़े के घड़े भर के, तो कुएं में से पानी ऐसे निकालते हैं। किसी ने इस व्हील के मेथड से कभी पानी वानी निकाला है क्या गांव में या कोई रिजॉर्ट विजॉर्ट में? निकाला है, ओके। अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा खेत में है तुम्हारे, ओके वेरी गुड देवांश। हो गया, प्लीज डन लिखो। एक इक्वेशन आई T1 हो गया सबका। ये कॉन्सेप्ट समझना इसका जरूरी है, बाकी तो सब आसानी है। एक इक्वेशन आ गई, सर बाकी इक्वेशन कहां से लाएं? बाकी इक्वेशन देख लेते हैं अभी। अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ सुनो, एक गड़बड़ कर दी मैंने यार।
आर और टी, नहीं गड़बड़ एक ये करी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, गड़बड़ मैंने क्या करी यहाँ पे, उसको सही कर लेते हैं। मैंने इसको क्या माना, इसको माना कि जो नेट है, नेट वो T1 डोमिनेटिंग है, तो T1 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता, T1 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता, T2 इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता। तो बट मैंने अल्फा की नेट डायरेक्शन क्या दे दी, अल्फा की नेट डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज दे दी, तो मैंने एक्चुअली T2 के डायरेक्शन में दे दी। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये जो है ना अल्फा की डायरेक्शन T1 के अलोंग ले लो, ऐसे कि T1 कैसे घुमाना चाहता है, T1 घुमाना चाहता है इसको एंटी क्लॉकवाइज। सो नाउ दिस डायग्राम इज वेल एंड गुड। देखो मैंने इसको शो कैसे किया है, मैंने इसको शो किया है कि आपका ये जो है व्हील ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर व्हील एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो फोर्स या जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी अपन ने एंटी क्लॉकवाइज ही मान लिया अल्फा को। प्लीज ये करेक्शन कर लीजिए। देखो जिसका जिसका वैल्यू ज्यादा होगा ना बेसिकली वही उसको घुमाएगा। तो यहाँ पे अपन ने जो इक्वेशन लिखी है उसके बिहाफ पे अपन ने T1 को बड़ा मान लिया, T1 को बड़ा माना है, तो ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है ये, प्लीज ये डायग्राम में बस एरो का सिंबल अलग कर लो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, T1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओके, अब जरा इक्वेशन देखो, ऊपर T1 ये M1, ऊपर M2 ये T2। अच्छा मैंने नेट क्या माना है, नेट माना है कि T1 बड़ा है, एक्चुअली ये सिस्टम जो है ये वाला नीचे A से आता है और M2 ऊपर A से जाएगा। ये एक और मैंने माना है कि T1 ये वाला जो है ब्लॉक ये भारी है, ये अगर ब्लॉक भारी है तो ये वाला नीचे जा रहा होगा और ये वाला ऊपर जा रहा होगा। सो सिंपल सी इक्वेशन लिख सकता हूं, ये A से नीचे जा रहा है, ये A से ऊपर जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, नीचे एक और फोर्स लग रहा है M1G, इसका फोर्स लग रहा है M2G, तो एक इक्वेशन आ जाएगी M1G माइनस T1 इज M1A। यहां से इक्वेशन आ जाएगी T2 माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये एफबीडी वाली इक्वेशन समझ में आई, न्यूटन्स लॉ वाली? कितने लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे मैंने माना कि M1 इज बिगर देन M2, तो ऑब्वियस है ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, और अगर M1 बड़ा है तो ऑब्वियस है ये व्हील ऐसे ही रोटेट करेगा, ये व्हील ऐसे रोटेट करेगा। अच्छा इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी T1R माइनस T2R इज इक्वल्स टू आई अल्फा। देखो मेरे वेरिएबल क्या थे, मेरे को T1 चाहिए था, T2 चाहिए था, T1 T2 और A चाहिए था। अब यहाँ पे तो अल्फा आ गया, यहाँ अल्फा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास में T1 T2 और A निकालना था, बट यहाँ पे तो T1 T2 A अल्फा भी तो अननोन है, अल्फा अननोन है, तो अपन एक चौथी इक्वेशन और लिखेंगे। ध्यान से देखना कि जब ये व्हील ऐसे अल्फा से रोटेट कर रहा है तो ये रोप A से नीचे जा रही है, ये रोप A से नीचे जा रही है और इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R। तो जो व्हील है, व्हील का ये पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन A है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो देखो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर,
तो वैसे ही a इज इक्वल्स टू अल्फा आर। ये बात सबको समझ में आ रही क्या? तो a इज इक्वल्स टू अल्फा आर as there is no slipping, क्योंकि वहां पे स्लिपिंग नहीं है तो a इज इक्वल्स टू अल्फा आर। तो देखो चौथी इक्वेशन आ गई। अब तो सब कुछ काम इजी हो गया। अल्फा की वैल्यू a बाई आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई विल गेट T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू I अपॉन R। एक तो ये R निकला यहां से और एक अल्फा वाला a बाई आर। कितनों को ये समझ में आया? मैंने T1 T2 से R कॉमन निकाला और उस R को नीचे भेज दिया। तो आई हैव I बाई आर स्क्वायर इंटू a। सो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो जाना चाहिए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। पहले बस इसकी ये थ्योरी पार्ट छाप लो, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो डेटा के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? अल्फा को मैंने रिप्लेस कर दिया विद ए। खतरनाक चीज है ये, बट आज इस पे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, लाइफ का आनंद आएगा। ये दोनों साइड्स में टेंशन तभी सेम होता जब रोटेशन नहीं होता। अब यहाँ पे अगर रोटेशन है तो दोनों साइड सेम नहीं हो, दोनों साइड्स में टेंशन सेम नहीं हो। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, आ जाएगा समझ। डेटा के साथ में करते हैं। ये इक्वेशन तो समझ में आई बेटा। कभी कभार है ना, आपको ऐसे इक्वेशंस के फॉर्मेट में भी दे सकता हो। अभी सॉल्व करते हैं अपन, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टफ है, इजी नहीं है ये। आप ले था ना? अच्छा एक प्रॉब्लम करो, इससे क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये एक व्हील है, यहाँ पे 10 केजी लगा हुआ है, यहाँ पे 5 केजी लगा हुआ है। दिस इज अ व्हील, ठीक है। ये एक डिस्क जैसा है, इसका रेडियस 0.1 मीटर है एंड मास इसका 2 kg है, ठीक है। दिस व्हील कैन बी अज्यूम्ड एज अ डिस्क। फिर आपको लिखा रहेगा द व्हील इज मूविंग, द व्हील इज मूविंग विदाउट स्लिपिंग। व्हील जो है बिना स्लिप किए हुए मूव कर रही है। आपसे पूछ रहा है फाइंड T1 T2 A एंड अल्फा। इस आर्म में मान लीजिए टेंशन T1, इस आर्म में मान लीजिए टेंशन T2, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये वाला व्हील कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सौरभ ये व्हील पहले बताओ, ये M1 है ये M2 है, कौन नीचे जा रहा होगा? 10 केजी वाला कि 5 केजी वाला? 10 केजी वाला। 10 केजी वाला नीचे जा रहा होगा, तो ये व्हील कैसे घूमेगा? ऐसे, ठीक है। तो प्लीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नीड टू चेंज इट, ठीक है। मैंने इसको T1 मान लिया, तो पहली इक्वेशन बताओ बेटा।
सर mg माइनस T1। एक सेकेंड ना, इसको M1 लिख लेते हैं अपन। तो ऊपर T1, नीचे M1 जी। तो हाँ, इक्वेशन क्या आई? m1g माइनस T1 M1g माइनस T1 इज इज इक्वल्स इक्वल टू टू m1m। M1a। ओके, दूसरा वाला ये M2 था, M2 पे ऊपर T2 लग रहा, नीचे M2g लग रहा। इसकी इक्वेशन बताओ। ये तो ऊपर जा रहा ना, T2 माइनस m2g T2 माइनस M2g इज इक्वल्स टू m2a। M2a। ठीक है, ओके। एक और इक्वेशन बताओ बेटा, व्हील का। व्हील जो है ऐसे घूम रहा, तो इधर क्या है? T1 लग रहा, इधर क्या लग रहा? T2। तो बताओ बेटा, इक्वेशन बताओ। सर T1r T1 इंटू आर, टॉर्क लिखते हैं ना, आर क्रॉस है तो परपेंडिकुलर है। ओके, फिर माइनस T2 इंटू r T2 इंटू आर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। इंटू अल्फा। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखना, T1 माइनस T2, ये कॉमन निकाल लिया R। अच्छा, इसका डिस्क का इस सेंटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? सर mr स्क्वायर बाय 2। mr square by 2। तो दिस इज mr square by 2। व्हाट इज अल्फा? अल्फा को ए के टर्म्स में कुछ लिख सकता मैं? a बाय r। a इज इक्वल्स टू अल्फा आर, तो अल्फा इज इक्वल्स टू a बाई आर। अपन ने चौथी इक्वेशन, ठीक है। सो ध्यान से देखो, अल्फा को अपन ने लिखा a बाई आर। ध्यान से अगर इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m बाई 2। ये आर स्क्वायर कट जाएंगे क्या? ये नीचे आर, ऊपर वाला भी आर स्क्वायर, दिस इज a, ये कट गया सब। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m। मास कितना था बेटा? मास 2 kg था ना, तो 2/2 इंटू a, दिस इज सिंपली a। तो एक इक्वेशन आ गई अपने को, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, यहां से एक ये रिलेशन आ गया, और ऊपर वाला रिलेशन लगा के सॉल्व करके दिखाओ। यहां तक किसी को डाउट है क्या? बेटा थर्ड इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करते गया, अल्फा की वैल्यू डाली, आई की वैल्यू डाली, और डेस्क आई इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो प्लीज इसको कॉपी डाउन कर लो, और जरा m1 m2 की इन सबकी वैल्यू डालो। अगर डिफरेंट एंड्स पे लगा हुआ है ना बेटा मलार, तो डिफरेंट टेंशंस हो जाएगा। टेंशंस डिफरेंट होंगे इस वाले केस में। वो तभी होता है जब स्लिपिंग होती रहती। सॉल्व किया सभी ने? सॉल्व करके देखो, कुछ आएगा, आंसर आएगा। T1 T2 की कुछ वैल्यू आएगी, गंदी भले बट आएगी वैल्यू। इस कंडीशन में जब रोटेशन हो रहा हो कुछ डिस्क हो, तो दोनों आर्म्स में टेंशन अलग हो जाते हैं।
ओके, एक्सेलरेशन आ गया कई बच्चों का? शाबाश। पूरव, मल्हार, प्रियांशु, सिद्धार्थ। ऋषि क्या कर दिए तुम? गलत कर रहे हो। कृष्णा, सॉल्व करो भाई। M1 लेक्चर कर। जिस बच्चे का 25/8 आ रहा है एक्सेलरेशन, वेरी गुड, सही है। एक सेकेंड, ना स्क्रीन आ रहा है, घबराओ। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। और कई बच्चों का आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। तो एक तो था मेरा M1G माइनस T1, M1G minus T1 is M1A. This is 100 minus T1 is equals to 10A. फिर दूसरा था T2 minus 50 is 5A. तो लगा दो, वैल्यूज लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो इससे कितना आता? 50 प्लस T2। सही कर रहा हूँ क्या? नहीं। सॉल्व करो यार। टेंशन आ गया? ओके। ए की वैल्यू इतनी आती है, 25/8। फिर T1 और T2 की वैल्यू आएगी। T1 की वैल्यू आई क्या? सभी की आ रही है? ओके। T1 की वैल्यू आती है बाई 8 करके, देख रहे क्या? 550/8। T2 की वैल्यू 525/8। 8 के फॉर्म में दे दो। ये मैच करना, ये आ रहा है क्या? सबका आए बेटा, सॉल्व ही करना है। एक्सेलरेशन आ गया? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, फटाफट सॉल्व करो।
बाई 8 के फॉर्म में दे दो, ठीक है। अच्छा, अब देखना, मेरी बात समझो, ये समथिंग अराउंड, ये कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। एक मैंने आपको ये वाला प्रॉब्लम कराया था, देखो यहाँ पे इसको पुली को मैंने मासलेस माना था और दोनों पार्ट्स में सेम टेंशन था, तो इस समय पे ये कितना आया था, ये टेंशन आया था 200/3 और एक्सेलरेशन अपना 3.33 आया था। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, सेम सेटअप, तो मासेस वासेस तो सेम था बट एक्सेलरेशन चेंज हो गया यहाँ, ठीक है। जब पुली अटैच हो तो एक्सेलरेशन ये सब चेंज हो जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उस डिस्क का, उस व्हील का। आई होप सबको इतना आ गया। बढ़ जाए आगे, डन लिख दो अगर ये आ गया है तो, तीनों पार्ट्स। ठीक है, ए T1 और T2। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करके देखो। अब जिसको न्यूटन्स लॉ नहीं आता है उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा ये। ऐसा सिस्टम है, ये 5 kg है, ये 10 kg है, ऐसे अपन ने किए थे न्यूटन्स लॉ में, ठीक है। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन निकालना होता था, बट अभी क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। ये मास है 2 kg और इसका रेडियस ले लिया मैंने, रेडियस से मैटर तो नहीं करता बट कट जाता है, मान लीजिए इतना है, ठीक है। फाइन, इसमें मान लीजिए दिस इज T2, दिस इज T1, ऑब्वियस है ये नीचे ही गिरेगा। फाइन T1, T2 एंड A, T1, T2 और A निकाल, सॉल्व करिए, आराम से आ जाएगा।
आ गया? देखो न्यूटन्स लॉ का ही पार्ट है, बट ये है सिद्धार्थ का सही है, प्रियांशु का सही है, मल्हार का गलत है। ट्राई करो, पुरानी वाली चीजें इक्वेशंस में लिखा देता हूं। कौन बताएगा इक्वेशन? कृष्णा अर्जुन। हाँ भाई कृष्णा, हो क्या? कृष्णा नहीं है? ओके, कार्तिक बताओ यस बेटा, सर। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ। सर T1 की होंगी T1 माइनस 5G। T1 माइनस 5G। 5G। ओ, तो यहाँ पे ग्रेविटी का इधर लेफ्ट साइड में खींचता क्या इसको? नहीं सर। बेटा सीधा T1 इज इक्वल टू 5A आएगा, यही तो कृपया अटक गई। mg सिर्फ नीचे लगेगा, ये वाले न्यूटन लॉ में सब तो करा रखा। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन? सर 10G माइनस T2। 10G माइनस T2 इज इक्वल टू सर 10A। 10A। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा दूसरा, ये व्हील देखो, व्हील है, किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा। कौन घुमा रहा है ज्यादा? टी टू घुमा रहा है कि T1? सर T2। T2 घुमा रहा। ओके, तो ये वाला जो है, ये वाला इसको ऐसे घुमाएगा, ये वाला इसको ऐसे घुमाएगा, तो मैं लिख सकता हूं T2R माइनस T1R इज इक्वल्स टू I इंटू, क्या होगा बेटा? सर अल्फा। अल्फा। अच्छा, तो यहां से T2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी I बाय R। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? यस सर। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? सर A/R। A बाय R। ठीक है, सो बेटा ये थर्ड इक्वेशन आ गई। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू I बाय R स्क्वायर इंटू A। I की वैल्यू आपको पता है, I की वैल्यू होती है फॉर अ डिस्क इज mr स्क्वायर बाय 2। ये r स्क्वायर, ये a, r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मार दिया। दिस इज m बाय 2 इंटू a। दिस इज T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 इज ma बाय 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई। मास की वैल्यू दे रखी है 2, ये भी दे रखी है यार, T2 माइनस, मास की वैल्यू है, इसके मास की वैल्यू है 2 kg। अब तो आ जाएगा T2 माइनस T1 इज A, T1 इज इक्वल टू 5A, T2 इज A प्लस T1। T1 की वैल्यू मैंने पीछे से पकड़ी थी 5A, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 6A। बहुत बढ़िया, T1 की वैल्यू थी 5A, T2 की वैल्यू हो गई 6A। फिर दूसरा क्या दे रखा? 100 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 10A। तो 100 10A, T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू है 6A, दिस इज 16A। 100 इज इक्वल्स टू 16A, A की वैल्यू आ गई 100 बाय 16, 100 बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 100 बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 8 के आंसर में लाऊंगा तो 50 बाय 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 की वैल्यू हो जाएगी 5A, तो हो जाएगी 250 बाय 8 न्यूटन। T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, दैट इज 6 इंटू 50। आ गया क्या सबको? बेटा बताओ।
कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सबका यही आया? सौरभ, बेटा न्यूटन लॉ है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इक्वेशन निकाली, वो है T2 माइनस T1, ये आई इंटू अल्फा कर देना है, फिर अल्फा की वैल्यू डालना, फिर ये आर यहां से निकाल के लेके आना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन तो पहले ही न्यूटन लॉ में अपन ने कर रखी थी, ये तीसरी इक्वेशन निकाली नहीं बेटा। अभी अभी ध्रुवी, अभी अपन ने फ्रिक्शन की बात ही नहीं करी। दिस इज स्मूथ सरफेस, दिस सरफेस इज स्मूथ। अगर फ्रिक्शन जोड़ दूंगा तो और प्रॉब्लम खतरनाक हो जाएगा। अभी फ्रिक्शन नहीं जोड़ा है, स्मूथ सरफेस माना है। अगर फ्रिक्शन जोड़ते तो प्रॉब्लम में फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता प्रॉब्लम। अच्छा, ये एक सवाल है, ये आप लोग एचसीवी में देख सकते हो, या अपने बुकलेट में भी होगा, एचसीवी में तो बुकलेट में भी होगा। ऐसा शायद कर रखा है अपन ने, शायद नहीं पक्का कर रखा है। प्लैंक है, दिस इज 2 kg, this is 4 kg. Unfortunately, this is 45 degree and this is also 45 degree. This is T1, this is T2. ठीक है, और अच्छा ये बताओ कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा इसमें? स्मूथ सरफेसेस है, स्मूथ है, कौन सा नीचे जाएगा? 2 kg वाला कि 4 kg वाला? अगर 4 kg वाला जाएगा, ये 45 डिग्री पे इंक्लिनेशन है, दिस इज अ डिस्क, ये मतलब ऐसे, ये एकदम स्मूथ है ना, ये व्हील जो है थोड़ा बड़ा सा है, ये से 90 डिग्री पे जा रहा है, एकदम 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज डिस्क, मास इसका 2 kg है, रेडियस इसका 0.1 मीटर है। फाइंड T1, T2 एंड A। सेम सेम चीज है। अब यहाँ mg की जगह पे क्या लग जाएगा कार्तिकेय? यहाँ पे mg लगेगा या mg साइन थीटा लगेगा? सर mg sin थीटा। हाँ वेरी गुड, बस बाकी सारे इक्वेशन सेम ही है। जैसे इस वाले केस में अपन ने ब्लॉक को ऐसे स्मूथ सरफेस पे लगा दिया था, तो यहाँ पे नो mg, क्योंकि mg हमेशा डाउनवर्ड लगता। अब इधर क्या है, mg डाउनवर्ड लगेगा, बट mg का यहाँ पे क्योंकि इंक्लाइन है तो mg का साइन थीटा कंपोनेंट आ जाए। ठीक है, दिस इज होमवर्क, एचसीवी में भी है, आपको बुकलेट में भी मिल जाएगा। दिस होमवर्क यू हैव टू ट्राई एंड सेंड मी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो आप इक्विलिब्रियम के भी सवाल कर सकते हो, आप अल्फा ए ये निकालने वाले सवाल भी कर सकते हो। दिस इज, इसकी इक्वेशन लिखू क्या? एक सेकेंड ना, इसकी इक्वेशन लिखो जरा। इक्वेशन लिख ली क्या? तो एक इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज
4g sin 45 डिग्री माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4a। फिर एक इक्वेशन आ जाएगी T1 माइनस 2g sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 2a। फिर एक आ जाएगी T2 and this is T1. So T2R minus T1R is equals to I alpha. ये तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है दिस इज 2g sin 45 डिग्री, दिस इज 4g sin 45 डिग्री। ठीक, ओके, चलो बधाई हो, टॉर्क और कंप्लीट हो गया। टॉर्क के प्रॉब्लम्स अपने कंप्लीट हो गए। अब जैसे ध्रुवी ने कहा बहुत खतरनाक प्रॉब्लम बनाना हो तो फ्रिक्शन विक्शन भी दे सकता है आपको, बट लॉजिक वही है, न्यूटन्स लॉ आना चाहिए, एक नई इक्वेशन है टॉर्क की वो लगाने आनी चाहिए, बाकी तो सब आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसको सॉल्व करके सेंड कर देना मेरे को, ये होमवर्क है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैं स्पेस भी छोड़ देता, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगुलर मोमेंटम। हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो नाम से ही पता चल रहा है मोमेंटम है एंड एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी। जिसका हो जाए वो करेगा, जिसका हो जाए वो होमवर्क सेंड कर देगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अभी तक अपन ने लीनियर मोमेंटम पढ़ रखा था। लीनियर मोमेंटम, व्हाट वाज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम वाज p, इट वाज, क्या होता था लीनियर मोमेंटम की वैल्यू? मृदुल, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती थी मृदुल? मृदुल कहाँ है मृदुल? अमय तुम बताओ, गुलाने, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती थी बेटा? अमय कहाँ गए? अमय भी रिप्लाई नहीं कर रहा। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती थी? अरे लीनियर मोमेंटम पढ़ रखा है ना? आदित्य तुम बताओ बेटा। सर एमवी। एम इंटू वी होती थी। अब ये पूछ रहा हूँ, बाकी लोग बता ही नहीं पा रहे। ये लीनियर मोमेंटम होता था, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। यही तो अपन कंजर्वेशन किए थे इसका। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता? एंगुलर मोमेंटम देखो ऐसे डिफाइंड है, जैसे m इंटू वी लीनियर मोमेंटम डिफाइंड है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज L इज R क्रॉस P। जैसे फोर्स होता था, टॉर्क की वैल्यू अपन ने R क्रॉस F कर रखी थी, वैसे ही लीनियर मोमेंटम इज R क्रॉस F की जगह पे P आ जाएगा। ये टॉर्क होता था R क्रॉस F, एंगुलर मोमेंटम होता है R टाइम्स लीनियर मोमेंटम, R टाइम्स लीनियर मोमेंटम। तो इसको L, दिस इज R, दिस इज M इंटू V। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M R क्रॉस V, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फिजिक्स, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बताओ। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताओ।
एम, देखो वेक्टर फॉर्म है तो जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल से आपको सब कुछ देना पड़ेगा। ये एंगुलर मोमेंटम मैंने उसमें डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा हो तो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था मैंने। आ गया सबको? अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको इतना कुछ पता नहीं था, बट अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ यार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, हाँ बोर मॉडल में किया था। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हो गया, डन लिख दो, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर किसी बॉडी के पास में वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम होता। सिमिलरली अगर कोई बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी है तो उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे अभी अपन ने टॉर्क की बात करी थी, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ एंड टॉर्क इज ऑल्सो I इंटू अल्फा, टॉर्क इज I इंटू अल्फा। सर ये वेक्टर है, ये स्केलर कैसे हो जाएगा? स्केलर नहीं होता बेटा, ये छाप लो जिसने नहीं छापा। हो गया क्या? तो टॉर्क की वैल्यू I इंटू अल्फा, यहाँ पे अल्फा जो है ना वो वेक्टर होता है, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, इसकी वजह से ये भी वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा अब सिमिलरली जैसे L होता है R क्रॉस P, सिमिलरली L इज रिटन एज I इंटू ओमेगा। अरे जैसे P होता है ना M इंटू V, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज मास इंटू दिस, तो टॉर्क हो गया आई, मास की प्लेस कौन ले लिया? देखो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम क्या होता? मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता? एंगुलर मोमेंटम होता आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा क्या होता? आई ओमेगा। यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात सबको समझ में आ गई? ये रिलेशन समझ में आए? दो टर्म्स में दे सकते हैं, जैसे एंगुलर 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 मोमेंटम को अपन आर क्रॉस पी बोलते हैं, सिमिलरली सेम तरह अपन इसको आई ओमेगा भी बोल सकते हैं। एंड टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, वैसे ही टॉर्क कैन बी रिटन एज आई अल्फा। ये रिलेशन सबको समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क इज आई अल्फा, वैसे ही लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा।
अच्छा एक चीज और मस्त बताता, ध्यान से सुनना। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो फोर्स को अपन लिखते थे dp बाई dt। तो ये क्या होता था, dp दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज dt। मास को बाहर निकाला dv बाई dt, दिस इज मास, दिस इज dv बाई dt, दिस इज a, dv बाई dt दिस इज a। The force is mass into acceleration है, rate of change of momentum, linear momentum is force, rate of change of linear momentum is force। तो फोर्स की वैल्यू आती थी अपने को m into a। छाप ले तो फटाफट डन लिखा करो यार, डन लिख दो, थम्स अप दे दो। ओके भाई हो गया, थोड़ी सी चीजें टफ है, अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इसके। इतना तो चमक गया ना, दोनों तरीके से लिख सकते अपन। ओके देखो अमोक का भी हो गया, अनगा का हो गया क्या? ओके अब सिमिलरली टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इज rate of change of angular momentum। ठीक है, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। So this is torque. What is this? This is m r cross b। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करो, तो अगर दिस रेडियस इज फाइन, ठीक है, तो ये वाला अगर डिस्टेंस सेम हो रहा है उस इंस्टेंट पे, तो सिर्फ dv बाई dt कर देंगे अपन। करके देखो आ जा रहा क्या? इफ r इज कांस्टेंट, m निकला, r निकला, if r is constant this is dv by dt, if r is constant, so this is mr into what is dv by dt, dv by dt is a, so what is r, ये देखो r क्रॉस, ये जो मास है इसको मैंने यहाँ लिया है, मास को जो है मैंने यहाँ लिया है, मास into acceleration, this is force, mass into acceleration is force, तो टॉर्क इज r क्रॉस। क्या ये सबको समझ में आया? टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डाली, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डाली, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डाली, आ गया, फिर r कांस्टेंट रख के r को बाहर निकाल लिया, dv बाई dt a होता है, r फिर m को इससे मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट दिस वैल्यू। यहां तक क्लियर हुआ क्या?
देखो एल की वैल्यू ये है ना, एल की वैल्यू अपने को क्या आई थी, एम आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस वी, तो वही वैल्यू अपन ने एल की वैल्यू यहाँ पे डाल ली। एल होता कितना होता है, एम आर क्रॉस वी, ये एल की वैल्यू होती है, तो अपन ने इधर डाल ली। अरे अभी जस्ट किया था ना, व्हाट इज एल, एल इज आर क्रॉस पी, वैसे भी कर सकते थे, आर निकाल के डीपी बाई डी टी फोर्स भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी सही मेथड होता। सबको क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम करो, ये मेरे पास में एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, इसका मास है 10 kg, रेडियस है इसका 2 मीटर, और इसको ऐसे ओमेगा से घुमाया, ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड, कितनी है, 2 रेडियन पर सेकेंड। आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, यूज एल इज इक्वल्स टू, फटाफट बताओ। क्या डेफिनेशन, आई इंटू ओमेगा यूज करना है, सॉलिड स्फीयर है ये, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एंगुलर मोमेंटम निकालना है इसका, एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा, व्हाट इज आई, सबका आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, गार्गी, नमन, निकुंज, सही बच्चों ने किया, प्रियांशु, देवांश गलत हो गया बेटा, राधा, देवांश क्या होता है आई सॉलिड स्फीयर का, 2/3 times of mr square. कितना, 2/3 times mr square. 2/3 टाइम्स होता है क्या, नहीं यार, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर 2/5 होता है, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो 2 मास है 10, तभी दिया था 10, भाई कट जाए, आर स्क्वायर है सर, सॉरी आर स्क्वायर बोले तो 2 का होल स्क्वायर, ओमेगा कितना है 2, दिस इज 2 5 32, एंगुलर मोमेंटम इज 32, ठीक है, सबको समझ में आया, इतना बात क्लियर है? तो आई गेस एंगुलर मोमेंटम तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और अपन निकालेंगे इसका, बेसिकली दूसरे मेथड से और करेंगे, इसका और निकाल लो जरा मेरी दिल की खुशी के लिए, कि एक रॉड है, सेंटर से घुमा रहे हैं उसको, मास उस रॉड का है 10 kg, लेंथ है उसका 2 मीटर। देखो जिस बच्चे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं पता ना, उसके लिए लाइफ बहुत टफ है, आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है इस रॉड का,
अब और ओमेगा इसका है 5 रेडियन पर सेकेंड। इसका लेंथ जो है इसका लेंथ जो है दैट इज 2 मीटर। इसका लेंथ जो है दैट इज 2 मीटर। फ्रैक्शन में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम भी खत्म कर देंगे अपन। फ्रैक्शन में आया क्या? होपफुली ये शायद इस हफ्ते तक खत्म हो जाए, थोड़ा मुश्किल ही है, ट्राई करेंगे। 60% तो हो ही गया है, 60% तो हो गया अपना सिलेबस, मतलब इस वाला कंटेंट। तो एंगुलर मोमेंट देखो, ये एंगुलर मोमेंटम के ऐसे चिंदी सवाल भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं पूरा का पूरा ही रोटेशन टफ है। कुछ सेक्शन, सॉरी 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 क्या लिख रहा हूं मैं, कुछ सेक्शन टफ है। दिस इज ml square by 2l and this is 5, मास है 10, लेंथ है 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 12 यार। ठीक है, सो आप ऐसा नहीं कि रोटेशन पूरा ही छोड़ना है, कुछ सेक्शन टफ रहते हैं। ओके ठीक है, तो 15 मिनट बाद मिलते हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, आज का यहीं तक। ठीक है, वो दूसरे वाले अलग हार्ड टाइप के प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो बाद में करते हैं। अभी 15 मिनट ब्रेक ले लो, नाश्ता पानी कर लो, खा लो, पी लो। 15 मिनट ब्रेक ले लो। ठीक है, हो गया, मीटिंग बंद कर रहा हूँ।